यार एक को ख़त्म करो, दोबारा आ जाते हैं सब। कैसे मरेंगे भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। तो गाइज ये हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का 7th एपिसोड है। और भाई पिछले काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो भाई उसके कई सारे रीजंस हैं। मेरे पीसी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी भाई, तो पीसी को रीसेट करना पड़ा था। और भाई माइक में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने नया माइक ऑर्डर किया है। तो उसके बाद भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। वैसे एक वीडियो मैंने बीच में डाल दी थी, पर उसमें वॉइस ओवर नहीं था। तो भाई पिछले एपिसोड में हमने एक एक्सपी फार्म बनाया था, और भाई पिछले एपिसोड में हम विलेज से विलेजर्स को लेके आए थे। तो भाई वहाँ से हम 2 विलेजर्स को लेके आए थे, और यहाँ पर काफ़ी सारे विलेजर्स हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आयरन का डोर लगा दिया है ताकि ये खोल ना पाए। और भाई देख सकते हो कितने सारे विलेजर्स यहाँ पे हो गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 विलेजर्स हो गए हैं। 7 नहीं 8। तो भाई यहाँ पे टोटल 8 विलेजर्स हो गए हैं। तो मैंने कहा था मैं अगली वीडियो में आयरन फार्म बनाऊंगा, तो भाई इस वीडियो में मैं आयरन फार्म बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई आगे की तरफ मैंने काफ़ी सारी जगह खाली कर दी है, तो इस साइड में मेरे फार्म्स रहेंगे। और भाई यहाँ पर मैं सोच रहा था एक रेलवे स्टेशन टाइप का बनाऊँ, जहाँ से कई सारी रेल्स निकलें और कई सारी जगह पर जाएं जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत होगी। तो भाई अभी के लिए हम यहाँ पे बनाने वाले हैं आयरन फार्म। और भाई ये जो सारी जगह है, इस जगह पर हम बनाने वाले हैं विलेजर सिटी, जहाँ पर हमारे सारे विलेजर्स रहेंगे और कई सारी चीज़ें रहेंगी। और भाई यहाँ पर काफ़ी सारे फार्म्स बनाने वाले हैं अलग अलग तरीके के। तो आज के इस वीडियो में हम आयरन फार्म बनाने वाले हैं। उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा माइनिंग पर। वैसे हमारे पास लगभग सारे सामान हैं, बस आयरन थोड़े से कम पड़ रहे हैं, तो माइनिंग से उसे निकालना पड़ेगा आयरन को। आयरन बहुत ही आसानी से अब मिल जाएगा। उसके बाद भाई आयरन की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। और भाई यहाँ पे एक क्रीपर आ गया है, इसको मारते हैं। तो भाई हमारा एक्सपी फार्म भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और भाई अभी तक हमारे घर पे कैरेट की फार्मिंग हमने नहीं की है, और कैरेट विलेज में है, तो वहाँ से कैरेट ले आते हैं सबसे पहले। और भाई काफ़ी सारी चीज़ें जो उस विलेज में है हम वहाँ से लेते आएंगे, तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा। तो भाई मैंने यहाँ पे पावर ड्रिल लगा दी है। पावर ड्रिल काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और बहुत ही अच्छा सफ़र होता है यहाँ से विलेज तक का। काफ़ी दूर है पर बहुत ही मज़ा आता है। तो आपको एक बार विलेज तक का सफ़र कराते हैं। और भाई आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियोस तो देख लेते हो, लेकिन यार वीडियोस को ना तो लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को दबा दिया करो, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती रहेंगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई यहाँ पे हम विलेज में पहुँच चुके हैं, तो जितने भी ज़रूरत के सामान हैं हम निकाल लेते हैं। और ये क्रीपर कहाँ से आ गया यार। चलो मरा तो भाई यहाँ पे जितने भी ज़रूरत के सामान हैं निकाल लेते हैं यहाँ पे। और कैरेट भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे घर पे कैरेट की फार्मिंग नहीं हुई है। तो यहीं पे कहीं कैरेट था, मुझे दिखा था। और भाई ये क्या चीज़ है, इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से। है क्या चीज़ ये। स्मिथिंग टेबल। तो भाई स्मिथिंग टेबल को भी लेते चलते हैं, तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा। शायद ये आसानी से बन भी जाए, लेकिन फिर भी लेते ही चलते हैं। और भाई इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। ये क्या चीज़ है, इसे ग्राइंड स्टोन कहते हैं, पता नहीं क्या इसका काम है, बाद में देख लेंगे। तो भाई यहाँ पे कंपोस्टर भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे आयरन फार्म में कंपोस्टर का भी काम लगेगा, तो हमें दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा। और भाई यहाँ पे काफ़ी सारी लैंटर्न दिख रही हैं, तो ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पर वापस से हम अपने घर पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो कैरेट लेके आए हैं उसकी फार्मिंग कर देते हैं, ताकि तब तक वो कैरेट बड़े हो जाएं। तो भाई हमने कैरेट तो लगा दिया, अब हमें आयरन माइनिंग करने के लिए जाना होगा, क्योंकि हमें आयरन की ज़रूरत होगी आयरन फार्म बनाने के लिए। और भाई यहाँ पे एक्सपी फार्म काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है।
और भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यार मेरा एक्सपी फार्म थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, तो मुझे कमेंट में बताओ यार इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। तो भाई चलते हैं अभी के लिए माइनिंग पर और आयरन लेके आते हैं। और भाई माइनिंग रूम में ये चिकन्स कहाँ से आ गई, ये लोग कहाँ से घुस आए। तो भाई फाइनली यहाँ पे हमें आयरन मिल गया है। तो हमें 5 आयरन इनगॉट की ज़रूरत है, 2-3 शायद हमारे पास ऑलरेडी हैं और यहाँ पे हमें 3-4 लगभग शायद मिल भी गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही लेके चलते हैं, बाद में और निकाल लेंगे। वैसे हमें बाद में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा आयरन फार्म तैयार हो जाएगा, तो हमें कॉन्टीन्यूसली आयरन मिला करेगा। तो भाई आयरन तो हमारे पास काफ़ी सारा था, लेकिन रेल बनाने में काफ़ी सारा आयरन लग गया था भाई, और सारे आयरन हमारे जितने भी थे ख़त्म हो चुके थे। तो भाई आयरन फार्म बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें लगने वाली हैं सब जल्दी से इकट्ठा कर लेते हैं या फिर बना भी लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई अभी को मैंने देखा अपनी फर्नेस में, तो यहाँ पे 42 आयरन थे। तो मैं वैसे ही परेशान हो रहा था, यहाँ पे काफ़ी सारा आयरन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, पर कोई बात नहीं, और आयरन निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई पीसी रीसेट करने की वजह से यार सारे एडवांसमेंट चले गए हैं, तो फिर से सारे एडवांसमेंट हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो हम आगे चल के एडवांसमेंट भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी के लिए पहले बाकी के काम करते हैं। और भाई यहाँ पर हमने आयरन फार्म बनाने के लिए सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं, तो उन चीज़ों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिया है ओक साइन बोर्ड, कंपोस्टर, ट्रैपडोर, वाटर बकेट, लैडर, 3 बेड, और भाई एक हॉपर, एक लावा बकेट और 3 चेस्ट। और भी कुछ सामान लगेंगे तो मैं आपको बता दूंगा वहीं पे। और भाई एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैंने इस शुगर केन फार्म को थोड़ा सा बड़ा किया है, जिससे ये कम टाइम में ज़्यादा शुगर केन हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यार ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इतनी सारी टॉर्च लगाई है भाई फिर भी आ जाते हैं ये। तो भाई सबसे पहले एक बार सो जाते हैं, फिर आयरन फार्म बनाना शुरू करते हैं। तो भाई हम अपना आयरन फार्म इस जगह पर बनाने वाले हैं। मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के डाल दी है चैनल पर, जिसमें मैंने बताया कि आयरन फार्म को कैसे बनाना है। तो इस जगह पर मैं आयरन फार्म बनाने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो भाई यहाँ पे हमें 9x9 का एक लेयर ऑफ डर्ट ब्लॉक निकाल लेना है, तो जल्दी से करते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे 9x9 का एक ब्लॉक निकाल लिया है। अब हमें फेंस गेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने बनाया नहीं, भूल गए। तो फेंस गेट बना लेते हैं, हमें यहाँ पे 8 फेंस गेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जल्दी से फेंस गेट बना लेते हैं, फिर लगाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने फेंस गेट बना लिया है। अब हमें इस साइड से 3 ब्लॉक छोड़ के और इस साइड से 3 ब्लॉक छोड़ के फेंस गेट लगाना है। तो भाई यहाँ पे 3 फेंस गेट लगाने हैं और उसके बाद यहाँ पे 2 फेंस गेट लगाने हैं, और फिर आगे की तरफ 3 लगाने हैं। और भाई उसके बाद सभी को ओपन कर देना है। और भाई यहाँ पे टेम्परेरी ब्लॉक यूज़ करके हमें 3 ब्लॉक ऊपर चले जाना है, और यहाँ पे अपना कंपोस्टर लगा देना है। और भाई यहाँ पे 2 टेम्परेरी ब्लॉक और ऊपर चले जाना है, और यहाँ पे अपना ट्रैप डोर ले लेना है। और यहाँ पे एक ट्रैप डोर लगा देना है, और इन टेम्परेरी ब्लॉक्स को भाई हटा देते हैं। और भाई यहाँ से फिर से 4 ब्लॉक आगे की तरफ जाना है, 1 2 और ये तीसरा और ये चौथा। और भाई उसके बाद हमें अपना बेड ले लेना है, और एक बेड यहाँ पे लगाना है भाई, और दूसरा बेड इस साइड पे लगाना है,
और तीसरा बेड इस साइड पे। और भाई यहाँ पे ग्लास की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं फिर से भूल गया, तो ग्लास ले आते हैं पहले। और भाई इसके ऊपर से ग्लास लगाना है हमें। और भाई ग्लास यहाँ तक लगाने के बाद हमें स्लैब लगाना है, तो स्लैब मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो भाई स्लैब कुछ इस तरह से लगा देना है। तो ये एरिया हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ऊपर का हिस्सा बनाना है, लेकिन उससे पहले हम विलेजर्स को यहाँ पे लेके आएंगे, उसके बाद ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले नीचे का पोर्शन तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे विलेजर को लेके आना होगा। और भाई उसके बाद एक मॉब भी लेके आना होगा। तो नीचे का पोर्शन तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे 3x3 का नीचे होल करना होगा। आप चाहे जितनी ब्लॉक्स नीचे तक कर सकते हो, वैसे यहाँ पे मैं 8 ब्लॉक नीचे तक करूँगा, 8 ब्लॉक नीचे तक। तो कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने 8 ब्लॉक नीचे तक डिग कर लिया है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक हटा के हम हॉपर लगा देते हैं। और भाई उसके बाद हमें यहाँ पे साइन बोर्ड का यूज़ करना है। और भाई उसके बाद हमें वाटर बकेट लेना है और हॉपर के सेम अपोजिट कॉर्नर पे यहाँ पर डाल देना है। और भाई यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाकर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और भाई ऊपर आने के बाद हमें लावा बकेट लेना है और बहुत ही आराम से यहाँ पर लावा डाल देना है, ताकि हम लावा में गिरे ना वापस। और भाई लावा को यहाँ पे फैलने देना है आराम से। और उसके बाद हम अपना टेम्परेरी ब्लॉक लगाकर ऊपर चले जाएंगे, फिर बाद में टेम्परेरी ब्लॉक हटा देंगे। और यहाँ पर भाई हमारा आधा आयरन फार्म तैयार हो चुका है। और ये पिलेजर्स आ गए यार, इनसे तो भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, ये इतनी ज़्यादा आ रहे हैं, परेशान हो चुका हूँ एकदम से भाई। और भाई एक मर रहा है, दूसरा आ जा रहा है। और यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। तो भाई फाइनली सारे पिलेजर्स को मार दिया। ये यार पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने कई सारे पिलेजर्स को यहाँ पे मार रखा है और उनका जो बैनर होता है वो यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हो अपने घर के सामने। पर पता नहीं क्यों भाई इतने ज़्यादा सब आ रहे हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ पे रेड स्टार्ट हो चुकी है। जब से मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ भाई, यहाँ पे 6 से 7 बार रेड स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे कैसे आयरन गोलेम स्पॉन हो गया भाई? विलेजर्स तो ऊपर हैं। तो चलो भाई पहले इन्हें मारते हैं, बहुत परेशान कर दिया भाई इन्होंने। और भाई यहाँ पे एक एक रेड नहीं ख़त्म हो रही है भाई, 2-2 रेड हो जा रही है एक एक बार में। यार एक को ख़त्म करो, दोबारा आ जाते हैं सब, कैसे मरेंगे भाई? तो भाई यहाँ पे ऊपर की तरफ रेड वाली लाइन तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहे पिलेजर्स। तो वापस से मैं अपना काम करता हूँ। और भाई ये एक बिल्ली दिख रही है, ये कैसे टेम होती है? शायद ये इसे फ़िश खिलानी पड़ती है। तो मेरे पास फ़िश है, जल्दी से ले आके इसे खिलाते हैं और देखते हैं शायद टेम हो जाए। और भाई बिल्ली को फ़िश खिलाते हैं, शायद ये टेम हो जाए।
अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। भाई इसने बहुत दौड़ा लिया तो अब यार ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, दिमाग खराब करके रख दिया था इन लोगों ने। और कोई बचा है यार? कितने सारे हैं ये सब, मतलब मरते ही नहीं है। और ये बिल्ली भी भाई टेम नहीं हो रही है, सिर्फ दौड़ा रही है यहाँ इधर से उधर। ले, टेम नहीं होना है तो मर ही जा, बाद में मैं दूसरी बिल्ली देते आऊँगा भाई लोग। तो भाई फाइनली यहाँ पे रेड ख़त्म हो चुकी है। अब जल्दी से चल के अपना आयरन फार्म कंप्लीट करते हैं यार, ये सब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भाई। और भाई यहाँ पे फिर से रेड स्टार्ट हो गई है यार, पता नहीं कौन से रिमेनिंग 2 हैं और पता नहीं कहाँ हैं। तो भाई अब हम अपना काम करते हैं, ये कहीं भी हों। तो यहाँ पर जिस तरफ हमने हॉपर लगाया उस तरफ हमें एक ब्लॉक इधर छोड़कर 10 ब्लॉक नीचे चले जाना है। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा हॉपर दिखने लगा है, तो यहाँ पे हमें 2 ब्लॉक और नीचे चले जाना है। तो किनारे किनारे से भी सारे ब्लॉक्स निकाल लेते हैं। तो भाई हम यहाँ पे चेस्ट ले लेते हैं अपना और हॉपर से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। और इसमें जो भी डर्ट ब्लॉक या फिर जो भी हमारे हॉपर में गिरा था वो चेस्ट में आ जाएगा। और भाई बाद में यहाँ पे 2 चेस्ट और लगा देंगे अगर हमारा चेस्ट ये फुल होने लगा तो, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। और भाई यहाँ से अब हमें ऊपर जाने के लिए लैडर्स लगानी पड़ेंगी, तो वो भी लगा लेते हैं भाई। और भाई इसके ऊपर ट्रैप डोर लगा दिया है ताकि कोई क्रीपर ऊपर या फिर मॉब वॉब नीचे ना गिर जाए। तो भाई यहाँ पे हमारा 2 फाइनल काम बचा है। और यहाँ पे भाई पानी भी फिल करना है, तो पानी बाद में फिल कर लेंगे। सबसे पहले पहला काम कर लेते हैं, हमें यहाँ पे मॉब लाना है। तो रात का टाइम मॉब लाने के लिए सही होगा क्योंकि रात के टाइम पे ही हमें मॉब्स मिलेंगे। तो मॉब्स को लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेयर बना लेते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का स्टेयर बना लिया है और अभी के लिए इस ट्रैप डोर को खोल देते हैं। तो भाई फाइनली हमारा मॉब तो फंस गया है, अब ये यहाँ से निकल नहीं सकता, पर इसे नेम टैग देना होगा ताकि ये डिस्पॉन ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास एक नेम टैग है, वो ले आते हैं। और उससे पहले ये टेम्परेरी ब्लॉक्स हटा देते हैं भाई। तो भाई अपने मॉब का नाम यहाँ पे मॉन्स्टर रख देते हैं। तो भाई हमने अपने मॉब को नेम टैग दे दिया है, तो अब ये डिस्पॉन नहीं होगा। अब हमें सिर्फ यहाँ पे विलेजर्स को लेके आना है रेल बिछाकर, तो वो भी कर लेते हैं। उससे पहले इसके चारों तरफ पानी डालना है हमें, तो सबसे पहले वो काम कर लेते हैं। और यार यहाँ पे मॉब जलने लगा है भाई, पता नहीं क्यों, शायद हमने ऊपर की तरफ छत नहीं लगाया था भाई। तो भाई यहाँ पे हमारा नेम टैग लेके ये मॉब मर चुका है भाई। तो भाई हमारे पास एक और नेम टैग है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पानी फिल कर लेते हैं भाई और विलेजर्स को लेके आते हैं। और उसके बाद ऊपर छत लगा देते हैं। उसके बाद लास्ट में भाई मॉब्स को लेके आएंगे। तो भाई विलेजर्स को लाने के लिए यहाँ से वहाँ तक की रेल बिछानी पड़ेगी, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं।
तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉबलस्टोन का यूज़ कर लेते हैं और भाई कॉबलस्टोन से स्टेयर बना लेते हैं और उसके ऊपर बिछा देंगे रेल। तो भाई हमने यहाँ से वहाँ तक की रेल बिछा दी और एक रेल यहाँ पे कम पड़ रही है, तो यहाँ से काफ़ी सारी रेल्स हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो भाई फाइनली यहाँ पर हमारे 3 विलेजर्स आ चुके हैं और भाई अब बारी है मॉब की। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे छत बनाना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे छत बना लेते हैं, उसके बाद मॉब को लेके आएंगे, क्योंकि भाई पिछली बार हमारा मॉब जल गया था दिन के टाइम पे। तो भाई हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ पूरा छत लगा दिया है, अब बारी है मॉब को लाने की। तो रात हो ही रही है, यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स भी घूम रहे हैं, तो इनमें से ये भाई बच्चा बहुत परेशान करेगा और बच्चे की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो भाई एक मॉब को लेके आते हैं, फिर उसको नेम टैग लगाते हैं और भाई हमारा मॉब वापस से फंस चुका है। तो सबसे पहले ले आके इसको नेम टैग लगाते हैं भाई, वरना फिर से डिस्पॉन ना हो जाए। तो भाई यहाँ पे हमने मॉन्स्टर को पकड़ लिया है, अब हम यहाँ पे अपने मॉन्स्टर को नेम टैग दे देते हैं ताकि ये डिस्पॉन ना हो। और भाई किनारे का ये सब कुछ तोड़ लेते हैं। तो फाइनली भाई हमारा आयरन फार्म यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। वैसे पहले तो वर्क कर रहा था जब हम बना रहे थे। तो भाई हमारा आयरन फार्म काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब देखते हैं नीचे की तरफ हमारा आयरन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारा आयरन हमारा हो चुका है और भाई हमारा आयरन फार्म काफ़ी परफेक्टली काम कर रहा है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद हमारा आयरन फार्म जो है वो तैयार हो चुका है और रिकॉर्डिंग भी भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।